Dear students, today in this class of computer network, we will study the network layer design issues. नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट है जो कि है नेटवर्क लेयर। उसमें सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ नेटवर्क लेयर डिज़ाइन। उसमें डिज़ाइनिंग इशूज़ क्या हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, यानी कि नेटवर्क लेयर में की डिज़ाइनिंग में क्या क्या इशूज़ हैं उनके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। आइए देखते हैं। नेटवर्क लेयर डिज़ाइन इशूज़ की बात करें तो इसमें जो इशूज़ हैं वो है इस तरीके से हैं। स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग, ठीक है, रीस्टेटिंग द कंस्ट्रक्ट ऑफ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द ट्रांसपोर्ट लेयर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन लेस सर्विसेज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज, कंपैरिजन ऑफ वर्चुअल सर्किट एंड डेटाग्राम सबनेट्स। ये कुछ इशूज़ हैं, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग। देखिए इसमें क्या होता है, कस्टमर इक्विपमेंट यानी आउटसाइड टू ओवल कैरियर्स इक्विपमेंट राउटर्स कनेक्टेड बाय ट्रांसमिशन लाइंस। इसमें क्या होता है, जो पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर को समझें। मान लीजिए जो होस्ट 1 है हमारा H1 जो है, ठीक है, ये एक प्रोसेस P1 स्टार्ट करता है जो कि इस तरीके से हमारा राउटर के थ्रू ISP इक्विपमेंट के थ्रू हमारा ये लैन तक जाता है, P2 से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये पैकेट हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है A से लेकर यहाँ तक H2 तक। तो इसका जो शॉर्टेस्ट जो हमें पाथ मिलेगा, कैसे स्टोर होगा, कैसे फॉरवर्ड होगा पैकेट, हमारा स्विचिंग जो हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। ये A से C तक ये पैकेट हमारा मूव हो रहा है, देखिए, और फिर C से वो E तक जाएगा, देन F और देन होस्ट 2 यानी जहाँ उसका डेस्टिनेशन है वहाँ तक ये जाएगा, ठीक है। तो अब पैकेट स्विचिंग क्या है, डेटा इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। पैकेट्स क्या होते हैं, स्मॉल डेटा जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स यानी स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि मैंने जब फिजिकल लेक्चर्स हमारे चल रहे थे तब मैंने आपको बताया था पैकेट्स क्या होते हैं, ठीक है। उस यानी कि किसी डेटा को हम छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैकेट्स। पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम नोड टू नोड। पैकेट जो है वो नोड टू नोड ट्रांसमिट होते हैं, प्रोसेस्ड एंड फॉरवर्ड, और फिर प्रोसेस होते हैं और फॉरवर्ड होते हैं। यानी कि पैकेट स्विचिंग में मैंने बताया था पैकेट जो हैं वो अपने आगे मतलब नेक्स्ट नोड तक जाएंगे। नेक्स्ट नोड क्या करेगा, उन्हें एम्पलीफाई करेगा अपने नेक्स्ट नोड के लिए, यानी कि ऐसे करके वो नोड टू नोड प्रोसेस होंगे, ट्रांसमिट होंगे। मान लीजिए एक पैकेट को हमारा जाना है एक नोड से लेकर 5वें नोड तक, तो फर्स्ट नोड से वो रन करेगा और देन सेकंड नोड तक जाएगा। सेकंड नोड क्या करेगा, वो अपने नेक्स्ट नोड को उसे भेजेगा, और नेक्स्ट नोड जो है थर्ड नोड वो फोर्थ नोड तक उसे भेजेगा, और फोर्थ नोड उसके डेस्टिनेशन यानी 5th नोड तक भेजेगा। इस तरीके से पूरा पैकेट हमारा फॉरवर्ड हो जाएगा और प्रोसेस्ड हो जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं स्टोर एंड फॉरवर्डेड, यानी कि प्रोसेस्ड एंड फॉरवर्डेड ट्रांसमिशन होता है पैकेट्स स्विचिंग में, ठीक है। आल्सो नोन एज स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग। इसे हम स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग भी कहते हैं, क्योंकि मान लीजिए जैसे पैकेट हमारा गया, जो नेक्स्ट नोड पर जाएगा वो उसे देखेगा पैकेट कहाँ जाना, फिर उसे उस रूट के थ्रू नेक्स्ट नोड पर वो फॉरवर्ड कर देगा, यानी स्टोर करेगा थोड़ी देर फिर फॉरवर्ड करेगा, इसलिए इसे कहते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग। 2 कनेक्शन टाइप होते हैं इसमें, ठीक है। इस पैकेट स्विचिंग में कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस की बात करें तो डेटाग्राम्स होते हैं, और कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करें तो वर्चुअल सर्किट्स के थ्रू पैकेट स्विचिंग होती है। कनेक्शन लेस में डेटाग्राम्स के थ्रू पैकेट स्विचिंग होती है, ठीक है, क्लियर। सर्विस प्रोवाइडेड टू ट्रांसपोर्ट लेयर। सर्विसेज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ राउटर टेक्नोलॉजी। राउटर टेक्नोलॉजी में जो सर्विसेज हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क शुड बी हिडन, यानी कि नेटवर्क की टोपोलॉजी होती है वो हिडन होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात हो रही है यहाँ। तो सर्विस प्रोवाइडेड टू ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर उसकी बात हो रही है। सर्विस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ राउटर टेक्नोलॉजी। राउटर टेक्नोलॉजी पर जो सर्विसेज होती हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क शुड बी हिडन। नेटवर्क की टोपोलॉजी है जिसके माध्यम से या जिसके यूज़ से हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं वो हमारी हिडन होनी चाहिए। नेटवर्क एड्रेसेस अवेलेबल टू ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसपोर्ट लेयर पर अवेलेबल होने चाहिए।
शुड यूज़ भी यूनिफॉर्म, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो भी हमारे नेटवर्क एड्रेस हैं किसी भी पर्टिकुलर होस्ट का, नोड का, जो भी आईपी एड्रेस है डेस्टिनेशन का या सोर्स का, वो शुड भी यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब रिपीट ना हो, ऐसा हो कि वह जो यूनिक कह सकते हैं हम, यूनिक होना चाहिए। इवन अक्रॉस लैन और वैन, यानी लैन में भी ऐसा आईपी एड्रेस नहीं होना चाहिए और वैन में भी ऐसा सेम आईपी एड्रेस नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए वो, ठीक है। नेटवर्क लेयर डिजाइनर हैव फ्रीडम इन राइटिंग स्पेसेस ऑफ सर्विस टू ट्रांसपोर्ट। नेटवर्क लेयर डिजाइनर जो हैं उन्हें फ्रीडम होनी चाहिए कि वो ट्रांसपोर्ट लेयर की जो सर्विसेज हैं उन्हें लिखें, ठीक है। देन कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस टू कंपेटिंग कैप्स, ठीक है। इंटरनेट कम्युनिटी कनेक्शन लेस, राउटर जॉब इज मूविंग पैकेट्स एंड नथिंग एल्स। राउटर का जॉब होता है पैकेट्स को मूव कराना, बाकी कुछ नहीं। सबनेट इज इनहेरेंटली अनरिलायबल, सबनेट जो होते हैं अनरिलायबल हैं। होस्ट शुड प्रोवाइडेड एरर एंड फ्लो कंट्रोल, होस्ट जो है वो एरर प्रोवाइड करे, जो भी एरर हो फ्लो कंट्रोल को प्रोवाइड करे, जैसे कि इंटरनेट में होता है। टेलीफोन कंपनीज क्या करते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। सबनेट शुड प्रोवाइड रिलायबल सर्विस, जो सबनेट है वो रिलायबल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। सक्सेसफुल एक्सपीरियंस विद टेलीफोन सिस्टम, सक्सेसफुल एक्सपीरियंस होता है टेलीफोन सिस्टम के साथ। विदाउट कनेक्शन QoS इज़ हार्ड टू अचीव, क्वालिटी ऑफ सर्विस अचीव करना बिना कनेक्शंस के ये पॉसिबल नहीं है या टिपिकल है, हार्ड है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन लेस सर्विसेज की बात करते हैं। यहाँ देखिए प्रोसेस 1, होस्ट 1, जिस तरीके से पैकेट हमारा मूव हो रहा है, ये देखिए पहला पैकेट हमारा गया A to C and E then 1, पहला पैकेट सबसे आगे, उसके आगे पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें क्या हुआ है, A की टेबल अगर देखें तो A सबसे पहले स्टार्ट हुआ, A B तक गया, B C और D से B, ठीक है। इस तरीके से हमारी पैकेट स्विचिंग की डेस्टिनेशन और लाइन, ये डेस्टिनेशन और ये लाइन है। अगर A जाएगा डेस्टिनेशन तक, A से A तक जाना है तो कुछ नहीं, B से B तक जाना है तो कुछ नहीं, C से C तक जाना है, D से B जाएगा तो क्या रूट रहेगा। इस तरीके से हमारी टेबल इनिशियली क्या थी, बाद में क्या हुई, और C की क्या हुई फिर टेबल, और E की टेबल क्या हुई, ये सारी टेबल्स इसमें दी हुई हैं, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये रूट दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे इम्प्लीमेंट होती है कनेक्शन लेस सर्विसेज, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन लेस सर्विसेज, नो कनेक्शन सेटअप, कनेक्शन लेस सर्विसेज में कोई कनेक्शन सेटअप नहीं होता है। मैसेज इज़ ब्रोकन इनटू पैकेट्स, और जो मैसेज है वो पैकेट्स में होता है, पैकेट में डिवाइड होता है। कॉल्ड डेटाग्राम इन एनालॉजी विद टेलीग्राम, इसे डेटाग्राम कहते हैं और एनालॉजी के हिसाब से टेलीग्राम बोलते हैं। ईच पैकेट इज़ इंडिविजुअली रूटेड, ईच पैकेट इंडिविजुअली रूटेड होता है, मतलब ऐसा नहीं है पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स का बंच रूट होगा, अलग अलग पैकेट का अलग अलग रूट होता है, ठीक है। राउटर्स डिसाइड्स लाइन बेस्ड ऑन रूटिंग टेबल, जो राउटर्स हैं वो डिसाइड करते हैं लाइन बेस्ड रूटिंग टेबल को, ठीक है। पैकेट्स में फॉलो डिफरेंट पाथ, पैकेट जो है वो डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हैं, ज़रूरी नहीं है एक पाथ पे, मान लो पहले पाथ पे पहला पैकेट चला गया तो जो ज़रूरी नहीं है दूसरा पैकेट उसी पाथ पे जाएगा, हो सकता है उसी पाथ पे चला जाए और उसका पाथ भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो पैकेट जो है जो डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हैं। नॉट गारंटेड टू अराइव इन ऑर्डर, और ये भी गारंटी नहीं है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आए या एक्नॉलेजमेंट आए रिसीवर सेंडर के पास या रिसीवर के पास, जो पहुँचे पैकेट वो ऑर्डर में ही हो, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज, पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन मस्ट बी स्टेब्लिश बिफोर एनी डेटा कैन बी सेंड। सबसे पहले क्या होता है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में, पाथ पहले स्टेब्लिश किया जाता है, उसके बाद डेटा सेंडिंग की जाती है। जहाँ से जहाँ तक हमें डेटा भेजना उससे पहले पाथ उसका डिसाइड होगा कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक का पाथ क्या होता है, उसके बाद सर्विसेज स्टार्ट की जाएंगी इम्प्लीमेंट करना। कनेक्शन इज कॉल्ड ए वर्चुअल सर्किट, कनेक्शन को हम वर्चुअल सर्किट भी बोलते हैं।
अवॉइड चूजिंग न्यू रूट फॉर ईच पैकेट, और नए पैकेट, हर एक पैकेट के लिए अलग रूट चूज नहीं किया जाता। मान लीजिए एक ही रूट इस्टेब्लिश होता है और उसी पर सारे पैकेट्स ट्रांसमिट किए जाते हैं। सेम रूट यूज्ड फॉर ऑल पैकेट्स इन कनेक्शन, और जितने भी पैकेट होते हैं उनके कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में, कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क में सेम रूट सारे पैकेट्स के लिए यूज़ होता है ट्रांसमिट होने के लिए। ठीक है। देन ईच पैकेट हैज़ आईडी फॉर विच वर्चुअल सर्किट इज बिलोंगिंग टू, और सबके पास, सब पैकेट्स के पास एक आईडी होती है जिस वर्चुअल सर्किट से वो बिलोंग कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग। इम्प्लीमेंटेशन देखिए किस तरीके से ये वर्चुअल कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। इस स्ट्रक्चर को आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं एग्जाम्पल कनेक्शन ओरिएंटेड की। H1 हैज़ इस्टेब्लिश कनेक्शन 1 विद H2, जो H1 है वो 1 के साथ इस्टेब्लिश कनेक्शन है। फर्स्ट एंट्री इन ईच रूटिंग टेबल, ईच रूटिंग टेबल में पहली एंट्री 1 रहेगी। H3 लेटर इस्टेब्लिश कनेक्शन विद H2, फिर H3 H2 से कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। इस तरीके से हमारे पैकेट्स मूव करेंगे। देन एग्जाम्पल कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करें, ए कैन ईजिली नो कनेक्शन 1 पैकेट ऑफ H1 फ्रॉम कनेक्शन 1 पैकेट H3। ठीक है, ए जो है वो जानता है H1 से H3 का कनेक्शन पैकेट क्या है, क्या पाथ है। सी कैन नॉट डू दिस, सी ऐसा नहीं कर सकता। 10 ए इज असाइन डिफरेंट कनेक्शंस। इस तरीके से जो मैंने अभी बताया था वो सारी चीज़ें इसमें एग्जाम्पल में दी गई हैं। ये एड्रेसिंग है सर्किट सेटअप की। इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, डेटा सबनेट क्या होता है, वर्चुअल सर्किट सबनेट में क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, एक समरी ये बना दी गई है। ठीक है, कंपैरिजन किया गया है क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, क्या, इसे ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और ये ट्रेड ऑफ में क्या होता है, वर्चुअल सर्किट अलाउ पैकेट्स टू कंटेन शॉर्ट आईडी। जो वर्चुअल सर्किट है वो पैकेट को एक शॉर्ट आईडी कंटेन करने की बात कंटेन कराते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था, डेटाग्राम मस्ट कंटेन फुल डेस्टिनेशन एड्रेस, और डेटाग्राम में फुल डेस्टिनेशन एड्रेस होगा जहाँ तक हमारा पैकेट जाना है उसका एड्रेस। फॉर शॉर्ट पैकेट सिग्निफिकेंट ओवरहेड। BC नीडेड टेबल स्पेस इन राउटर्स, और वर्चुअल सर्किट को राउटर्स में टेबल स्पेस की ज़रूरत होती है। डेटाग्राम सबनेट नीड्स एंट्री फॉर एवरी पॉसिबल डेस्टिनेशन, और डेटाग्राम सबनेट क्या करता है, एवरी पॉसिबल डेस्टिनेशन में एंट्री उसकी ज़रूरी होती है। BC सबनेट जस्ट नीड्स एन एंट्री फॉर ईच BC। ठीक है, सेम एज डेटाग्राम। इस तरीके से हमारा ट्रेड ऑफ वर्क करता है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच।